हेलो बच्चों, मैं सोमजया मिश्रा। अपन ने 9th के रसखान के सवैये पाठ पढ़ चुके हैं, उसका अर्थ समझ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? इसका उत्तर है, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। प्रश्न दूसरा, कवि का ब्रज के वन, बाग और तड़ाग को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह इन सब से श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। वह श्री कृष्ण के भक्त थे रसखान जी, और रसखान जी जो हैं वो श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण उनसे इतना जुड़ाव था कि उनकी हर चीज, जहाँ वो रहे हैं, जहाँ वो चले हैं, वो हमेशा उनके समीप रहना चाहता है। इसलिए कवि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अपने आराध्य से जुड़ी वस्तु में उन्हें शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। इसलिए कवि ब्रज के वन, बाग, तड़ाग निहारना चाहते हैं। प्रश्न तीसरा है, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं? इसका उत्तर है, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। वह श्री कृष्ण की चीजों के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार है। बस उनकी हर चीज उन्हें प्राप्त हो, उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हो, ऐसी उनकी इच्छा है, कामना है। प्रश्न चौथा देखते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया था जैसा कृष्ण दिखते थे। जैसा रूप रहते थे, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सखी ने अपनी सखी से कहा था कि तुम श्री कृष्ण का रूप धारण करो। इसके लिए उसने सिर पर मोर पंख का बना मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र पहने और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था। प्रश्न पांचवा, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा था। प्रश्न छठवां, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान में के आकर्षण में से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इस मुस्कान के कारण वे अपने तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। प्रश्न सातवां, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। पहला जो है, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। इसका उत्तर है कि रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए भी करोड़ों महलों के सुखों को न्यौछावर करने को तैयार हैं। आशय यह है
कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि में रहना पसंद करते हैं जहाँ श्री कृष्ण विचरण करे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे। दूसरा है, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है, न जय है, न जय है। इसका भाव है कि एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कुछ कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। प्रश्न नंबर 8, कलिंदी कूल कलंद की डारण में कौन सा अलंकार है? कलिंदी कूल कदम्ब की डारण में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि आपको पता है कि जहाँ पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में क्या है, क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कालिंदी में का आया, कुल में का आया, कदम में का आया, है ना। तो का की आवृत्ति होने के कारण, बार बार का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। क्या मतलब है? इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है। अधरा न धरी अधरा न धरों में सभंग यमक है। अधरान मतलब अधरों पर, अधरा न, अधरा अलग है, न अलग है। अधरा न यानी अधर यानी होठ, और न मतलब नहीं, होठों पर नहीं। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते बनता है। इस तरीके से इस पाठ के प्रश्नोत्तर हुए। आप लोग इसको याद कर लें, पाठ आपका तैयार हो जाएगा।